अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक ऐसी सहाफ़ी की कहानी लेकर हाजिर हुए हैं जिसे कभी सच्चाई, इंसाफ और अवाम की आवाज़ समझा जाता था। वो शख्स जो टीवी स्क्रीन पर गरीबों की दादरसी करता था, जो छुपे हुए मुजरिमों को बेनकाब करता था और जिसके अंदाज़े गुफ्तगू ने लाखों दिल जीते। हम बात कर रहे हैं इकरारुल हसन की। लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने सब कुछ उलट दिया है। एक वीडियो जिसमें वो किसी आम रिपोर्टर की तरह नहीं बल्कि एक रंगीन मिजाज शख्सियत की सूरत में नजर आ रहा है। सवाल यह है कि आखिर एक ऐसा शख्स जो रमजान ट्रांसमिशन में बैठकर दीनी तालीमात देता है, जो खुद को एक जिम्मेदार सहाफी कहलाता है, वो अपनी निजी जिंदगी में इस कदर मुतजाद किरदार क्यों अदा कर रहा है? क्या ये सब इत्तेफाकी तौर पर हुआ या ये वीडियो किसी खास वक्त पर किसी खास मकसद के तहत लीक की गई? क्या इकरारुल हसन की मकबूलियत में कमी आ गई थी? क्या ये सारा खेल सिर्फ दोबारा खबरों में आने के लिए रचाया गया या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी है? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ वीडियो का मंजर ही नहीं दिखाएंगे, बल्कि इसके पीछे की पूरी कहानी, सियासत, सहाफत, शोहरत का नशा और वो तजाद भी बेनकाब करेंगे जो हमारे मीडिया के कई चेहरों के पीछे छुपा है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखें जो इस सारे हंगामे की जड़ बनी। वीडियो में इकरारुल हसन कनाडा के एक डांस क्लब में एक लड़की के साथ खुश मिजाजी से रक्स करते नजर आते हैं। ये कोई आम मुलाकात या सकाफती तकरीब नहीं थी, बल्कि बज़ाहिर एक ऐसी जगह थी जहां इस्लामी और अखलाकी हदूद का खास ख्याल नहीं रखा जाता। सबसे ज्यादा हैरत की बात यह थी कि वायरल होने वाली इस वीडियो में यह भी बताया जा रहा है कि इनके साथ इनकी बीवी भी उस डांस क्लब में मौजूद थी। लिहाजा वीडियो के वायरल होते ही लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ लोगों ने कहा कि यह उसकी जाती जिंदगी है, इसे जज नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरा तबका वो था जो बरसों से इसे नेकी और दयानत की मिसाल मानता आया था। इनके लिए यह वीडियो किसी धमाके से कम नहीं थी, क्योंकि लोग इसे सच का अलमबरदार और अपना फेवरेट मानते थे। इसके अलावा इसकी जिंदगी पर बात करें तो इकरारुल हसन की शोहरत का सफर सरेआम प्रोग्राम से शुरू हुआ और लाखों दिलों को फतह कर गया जब इसने ARY न्यूज पर छुपे हुए मुजरिमों, धोखाबाजों, मिलावट करने वालों और इंसानी स्मगलिंग जैसे संगीन जराइम को खुफिया कैमरों की मदद से बेनकाब करना शुरू किया। तो अवाम की नजरों में वो एक बहादुर, ईमानदार और हक गो सहाफी के तौर पर उभरा। इसका अंदाजे गुफ्तगू, अवाम के मसाइल पर आवाज उठाना और गरीबों को इंसाफ दिलवाना, ये सब कुछ एक नायाब मिसाल बना रहा। लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ चीजें बदलने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि इकरारुल हसन की सहाफत में अब वो खलूस नहीं रहा। जो शख्स कभी सच के लिए लड़ता था, अब शायद रेटिंग्स के लिए खबरें बना रहा है। आहिस्ता आहिस्ता इसके प्रोग्राम्स पर ये सवाल उठने लगे कि क्या वाकई वो बदउनवानी को बेनकाब कर रहा है या इसकी आड़ में कुछ और खेल भी चल रहा है। ऐसे दावे भी सामने आए कि बाज अफराद को पैसे देकर बचा लिया जाता है और जो न दें उनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होता है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसी दौरान इकरारुल हसन ने खुद को सिर्फ एक सहाफी नहीं बल्कि एक सेलिब्रिटी के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। मीडिया पर इसकी मौजूदगी बढ़ी, रेटिंग्स की दौड़ में शामिल हुआ और रफ्ता रफ्ता ऐसा महसूस होने लगा कि शोहरत अब मिशन से बड़ी हो गई है। और फिर यही वो लम्हा था जब इसकी शोहरत का ग्राफ नीचे आने लगा, क्योंकि न अवाम पहले जैसी इज्जत करती रही और न व्यूज का वो एतमाद बाकी रहा। इसके अलावा एक और पहलू ने इकरारुल हसन के गिर्द शकूक व शुबहात की धुंध को और भी गहरा कर दिया, और वो था इमरान खान के खिलाफ इसकी मुसलसल और मखसूस तनकीद। इकरारुल हसन ने कई मौके पर इमरान खान को निशाने पर रखा। उनके माजी, उनके बयानात, उनके फैसलों और यहां तक कि जाती जिंदगी तक भी बार बार उंगली उठाई। और ये सब उस वक्त हुआ जब मुल्क में सियासी माहौल शदीद गर्म था और मीडिया के किरदार पर सवालात उठाए जा रहे थे। सोशल मीडिया पर कई सार्फिन ने वाज़े अल्फाज में कहा कि इकरारुल हसन को एजेंडा दिया गया है कि वो अवाम की नजरों में इमरान खान को मुतनाज़े बनाए। एक सारिफ ने लिखा कि अगर टीवी पर आना है तो इमरान खान के खिलाफ बात करो, चैनल को मशहूर करवाना है तो इमरान खान पर तनकीद करो, शोहरत चाहिए तो खान का नाम लो, चाहे मनफी क्यों ना हो। यही वजह है कि लोग अब ये समझने लगे हैं कि इकरार कोई आजाद सहाफी नहीं बल्कि एक मखसूस नजरिए का तर्जुमान बन चुका है। और जब किसी सहाफी का कलम, उसका माइक या उसकी जुबान गैर जानिबदारी छोड़कर एक जमात या शख्सियत के खिलाफ मखसूस हो जाए तो वो सहाफत नहीं रहती, वो प्रोपेगेंडा बन जाती है। और यहां से इनकी मकबूलियत में मजीद कमी आती गई। इसके अलावा इकरारुल हसन की निजी जिंदगी हमेशा से पर्दे में रही।
लेकिन अब एक बार एक राज मंजर आम पर आ रहा है। इकरारुल हसन का नाम सिर्फ सहाफत में नहीं बल्कि इनकी शादियों और ताल्लुकात के हवाले से भी अक्सर सुर्खियों में रहा है। आमतौर पर लोग जानते हैं कि इनकी पहली बीवी कुर्रतुल ऐन इकबाल हैं, जो खुद भी न्यूज एंकर रह चुकी हैं। फिर इन्होंने दूसरी शादी फराह यूसुफ से की, जो कि एक और न्यूज एंकर थी। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। एक तीसरी शादी का भी दावा किया जा रहा है, मगर हैरत अंगेज बात यह है कि इकरारुल हसन ने कभी इसका बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया। ना कोई तस्वीर, ना कोई एतराफ और ना ही कोई तस्दीक। लोग सवाल करते हैं कि अगर वो शादी जायज और शरीयत के मुताबिक है तो फिर छुपाने की क्या जरूरत है। आखिर एक ऐसा शख्स जो माशरे को इखलाकियात का सबक देता है, खुद अपनी जाती जिंदगी में इतना गैर वाज़े क्यों है? नाज़रीन, बाज सोशल मीडिया सार्फिन तो ये भी कहते हैं कि 3 बीवियों का बोझ उठाने के लिए ही इकरारुल हसन ने कुछ मुतनाज़े रास्ते इख्तियार किए हैं। कुछ अफराद ने तंजिया अंदाज में लिखा कि 3 बीवियां, 3 अलग खर्चे, 3 अलग जिंदगियां और फिर सैर सपाटे, कनाडा की पार्टियां, तो पैसे आएंगे कहां से? इसलिए कुछ लोग इन पर इल्जाम लगाते हैं कि ये रेटिंग, शोहरत और पैसे के लिए ड्रामे करते हैं और खुद साख्ता स्टंट बनाते हैं और सस्ती शोहरत हासिल करते हैं। एक और बात जो लोगों के जहनों में खटकती है वो है इनका मखसूस अंदाज। कभी सेल्फियों के जरिए जज्बाती पैगामात देना, कभी रमजान में नातें पढ़ना और फिर कभी ऐसी लीक वीडियोस। ये तजाद अवाम के दिल में शकूक पैदा करता है। इसके अलावा अब सरेआम प्रोग्राम के जरिए की गई मुबैना ब्लैकमेलिंग, मुतासिब रिपोर्टिंग और मखसूस अफराद को टारगेट करने के इल्जामात भी सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इकरारुल हसन ने इस प्लेटफार्म को अपनी ताकत बनाने के लिए इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर मौजूद कई दावों के मुताबिक इकरार उन अफराद को बख्श देते थे जो रिश्वत या किसी जाती फायदे की यकीन दहानी कराते थे। लेकिन जो लोग इनकी बात मानने से इनकार करते, इनके खिलाफ प्रोग्राम्स किए जाते, इन्हें सरेआम शर्मिंदा किया जाता और बाज सूरतों में इनका कारोबार या जिंदगी भी मुतासिर होती। दोस्तों, एक और इल्जाम ये भी है कि करप्शन की आड़ में मखसूस ग्रुप्स को फायदा देते थे, यानी जिस पर इल्जाम लगाना होता उसे पहले ही फैसला सुना दिया जाता और जिसे बचाना होता उसके खिलाफ मवाद सरेआम पर दिखाया ही नहीं जाता था, और इस तरह ये सहाफत को जाती हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। अब सवाल यह है कि अगर इकरारुल हसन वाकई गैर जानिबदार सहाफी होते तो क्या इनके प्रोग्राम्स का निशाना हमेशा वही लोग बनते जो कमजोर थे? क्या इन्होंने कभी बाअसर बड़े सियासतदानों या ताकतवर बिजनेसमैनों को भी इस अंदाज में एक्सपोज किया, या सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया जिनसे कुछ हासिल नहीं हो सकता था? दोस्तों, ये तमाम सवालात इनकी सहाफती साख पर संगीन धब्बा है जिसे इकरारुल हसन बरसों से बना रहे थे, और यही वजह है कि आज जब इनकी अपनी वीडियोस लीक हो रही हैं, जब इन पर उंगलियां उठ रही हैं, तो अवाम इनके दिफा में खड़े नहीं नजर आ रहे, क्योंकि इन्होंने खुद ही अपनी गैर जानिबदारी को दागदार कर दिया है। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है कि क्या इकरारुल हसन वाकई दोगली सहाफत का चेहरा है, या फिर ये सब एक साजिश है जो इनके खिलाफ तैयार की गई है? क्या ये वही शख्स हैं जो स्क्रीन पर नजर आते हैं, या इसके पीछे कोई और कहानी है? आपकी राय क्या कहती है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आइंदा भी ऐसे किरदारों को बेनकाब करते रहें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।